हेलो राजस्थान बोर्ड के प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे। मैं मोहन सर आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं का 21 फरवरी का विज्ञान विषय का पेपर। देख सकते हो ये आपका माध्यमिक परीक्षा 2026 का विज्ञान का पेपर होने वाला है। प्यारे बच्चों, यदि आप 21 फरवरी विज्ञान पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं से भी आपको स्किप नहीं करना है। और सबसे जो बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि जो ये पूरा पेपर मैं आपको एनालिसिस करवाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपको पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जो ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देख सकते हो ये आपका विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है। यदि बात करें आपके पेपर के समय की तो 3 घंटे 15 मिनट आपको भाई समय दिया जाएगा पेपर को सोल्व करने के लिए। और बात करें यहाँ पर कुल कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा तो 80 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो आप 7 बॉक्स बने हुए हैं। बॉक्स के अंदर आपको अपना नामांकन अर्थात आपको अपना रोल नंबर भरना है। 7 डिजिट का आपका भाई रोल नंबर होगा, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर की बात की जाए तो S36 30 521 आपका भाई बुकलेट नंबर होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला निर्देश क्या है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखे। साफ साफ कहा गया कि सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भरना है। दूसरा निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न को आपको हल करना है। तीसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। जो भी पेपर के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का जो आंसर है आपको उत्तर पुस्तिका में ही देना है। अगला देखिएगा यहाँ पर जो आपका अगला जो निर्देश है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका खंड के अंदर आएगा, खंड ए, खंड बे, खंड से खंड दे। तो खंड ए के सभी प्रश्न खंड ए में ही होने चाहिए, खंड बे के सभी प्रश्न खंड बे में ही होने चाहिए। इसी प्रकार दे आपको खंड क्या है हल करना है। अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका निर्देश है उसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़िए। देखिए साफ साफ कहा गया है प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। मान लीजिए आपको लगता है किसी क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट है तो आप हिंदी जो भाषा में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को आप सही मानकर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आगे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर 20 में क्या है आंतरिक विकल्प है। आंतरिक विकल्प का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, उनमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप दोनों ही क्वेश्चन हल कर आ रहे हो तो वहां पर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए सेक्शन ए की बात। यदि प्यारे बच्चों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। देखिए जो आपका खंड ए होगा उसके अंदर आपसे सबसे पहले पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी हुई है Fe प्लस में H2O, रिएक्शन करने के बाद Fe3O4 प्लस में H2 बना है। यहाँ आपसे पूछा है उपरोक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में H2 का गुणांक होगा। H2 का आपको गुणांक बताना है। सबसे पहले आप इस रिएक्शन को कीजिए बैलेंस, संतुलित। देखिए यहाँ पर आपका Fe कितने हैं 1, यहाँ पर Fe कितने हैं 3, तो आप Fe को किससे गुणा करोगे 3 से गुणा कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है आपके 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है आपका है 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 4 से आपने गुणा किया, इसका मतलब हाइड्रोजन हो गया आपके 8। तो यहाँ पर तो फिलहाल हाइड्रोजन 2 है, 8 हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो H2 का जो गुणांक है वो कितना निकल कर आ जाएगा बाहर, 4 निकल कर आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका जो दे ऑप्शन है 4, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इमली में उपस्थित अम्ल, इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है।
ऑप्शन ए है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी है आपका टार्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है आपका लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है आपका मेथेनोइक अम्ल। तो प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा अच्छे से, इमली के अंदर पाया जाएगा टार्टेरिक अम्ल। ऑप्शन आपका बे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड प्रश्न की, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन है यहाँ पर मरकरी, ऑप्शन बे है यहाँ पर लेड, ऑप्शन से है यहाँ पर सोना, ऑप्शन दे है सोडियम। प्यारे बच्चों बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट करके देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जिस बच्चे का आंसर सही होगा उसका मैं कमेंट पिन करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है। तो इसके अंदर बॉन्ड COOH होता है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बना रखी है। तो इसकी आप स्ट्रक्चर अच्छे से बना सकते हो, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ऑप्शन आपका दे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव में फुफ्फुस एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है उत्सर्जन, ऑप्शन से है श्वसन, ऑप्शन दे है आपका परिसंचरण। तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये आपका संबंधित है श्वसन से, ऑप्शन आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पायरुवेट का विखंडन कौन से कोशिकांग में होता है। पायरुवेट का विखंडन कौन से कोशिकांग में होगा। तो प्यारे बच्चों याद रख लीजिए अच्छे से, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन से है आपका एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन दे है आपका अग्नाशय। तो प्यारे बच्चों इसका सही जो आंसर है आपका वो होने वाला है आपका थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन आपका बे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है हाइड्रा, ऑप्शन से है आपका प्लेज्मोडियम, ऑप्शन दे है आपका लेसेमानिया। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा को बच्चों यीस्ट भी कहते हैं ना, हाइड्रा की जगह आप यीस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर दो ऑप्शन है इसका, हाइड्रा भी हो सकता है, यीस्ट भी हो सकता है। ऑप्शन में हाइड्रा दिया हुआ है तो हाइड्रा आपका राइट हो जाएगा। मान के चलिए हाइड्रा की जगह आपको यीस्ट भी कहे तो यीस्ट आपका आंसर होगा राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रभावी लक्षणों का सही विकल्प कौन सा है। ऑप्शन ए है लंबे तथा झुर्रीदार बीज, ऑप्शन बी है बोने तथा गोल बीज, ऑप्शन से है आपके लंबे तथा गोल बीज, ऑप्शन दे है आपका बोने तथा झुर्रीदार बीज। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लंबे तथा गोल बीज। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में होगी। तो यहाँ पर देखिए जस्ट आप इसका डबल कर दीजिए, 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बे होगा। अगला देखिए, यहाँ पर प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन जो आई है वो सी के बराबर है और जो साइन आर है वो डी के बराबर है तो अपवर्तनांक म्यू होगा। अपवर्तनांक के बारे में आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है कि जो अपवर्तनांक होता है वो इक्वल होता है साइन आई अपॉन में साइन आर के। तो यहाँ पर आई तो है आपका सी, आर है आपका डी, तो सी अपॉन में डी आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन आपका जो है कौन सा राइट हो जाएगा, से ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम है। कौन सा रंग ऐसा है जिसकी जो वेव लेंथ है वो मैक्सिमम होती है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे ज्यादा जो वेव लेंथ है, जो तरंग दैर्घ्य है वो लाल रंग की होती है। यदि आवर्ती की बात करेगा तो सबसे कम आवर्ती होती है लाल रंग की, ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण होगा। यहाँ पर आपसे विचलन कोण पूछा गया है। तो देखिए आई तो है आपका आपतन कोण, ई है आपका निर्गत कोण और यहाँ पर जो वाई बना है ये है आपका विचलन कोण। तो से ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत साधित्रों यानी कि उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। आपके घरों के अंदर जो लाइट आ रही है उसके अंदर आपने बल्ब, चक्की का तार, हीटर का तार, वॉशिंग मशीन का तार, है ना, और कोई भी उपकरण हो सकता है। तो ये जो सभी
उपकरण है ये कौन से क्रम में लगाए जाते हैं, ये आपके हमेशा याद रखिएगा, पार्श्व क्रम या फिर आप इनको कह सकते हो समांतर क्रम में लगे होते हैं, केवल पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपसे पूछा गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी कि बाएं हाथ का नियम के लिए सही है। तो देखिए बायां हाथ फ्लेमिंग का नियम बताना है ना। तो इसमें मध्यमा क्या बताती है, चुंबक के क्षेत्र की दिशा की ओर, और जो तर्जनी होती है विद्युत धारा की दिशा की ओर होती है, अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा की ओर होता है। तीनों ही बातें यहाँ पर करेक्ट है, तो दे ऑप्शन आपका होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, चलिए ऑब्जेक्टिव तो होते हैं समाप्त। अब हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों की, सॉरी फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चनों की, है ना, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना। देखिए जल के वैद्युत अपघटन में एनोड पर मुक्त होने वाली गैस का नाम है। एनोड पर पूछा है, कैथोड पे नहीं पूछा है भाई, एनोड पे पूछा है। तो एनोड पर होती है आपकी ऑक्सीजन गैस, याद अच्छे से रख लीजिए, ऑक्सीजन गैस जिसे हम O2 कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, HNO3 के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र है। तो रासायनिक सूत्र बताना है, यहां पर हो जाएगा NO3-, इसे हम कहेंगे नाइट्रेट आयन, लिख लीजिए आप, नाइट्रेट आयन इसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, CH4 है ना, अणु में उपस्थित सह संयोजक आबंधों की संख्या कितनी होती है। तो भाई CH4 में पूछा है ना, तो C यहाँ पर आप हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो कितने सह संयोजक बॉन्ड बन गए, यहाँ पर 4 बन जाएंगे, है ना। आबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला है क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धक होते हैं जिन्हें कहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, देखिए इन्हें हम दीर्घ रोम कहते हैं, क्या कहते हैं, दीर्घ रोम, या फिर इन्हें हम रंसाकुर भी कह सकते हैं, रसाकुर भी इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। तो कौन सा ऊतक है, पेशी ऊतक की बात हो रही है। तो यहां पर आपका आ जाएगा तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक, या फिर इसे हमें पेशी ऊतक भी यहां पर हम कह सकते हैं ना, पेशी ऊतक, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान मीटर पर सेकंड में होता है। तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला है, निकट दृष्टि दोष निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां पर यूज करेंगे हम अवतल लेंस, अवतल लेंस, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, यहां पर अब हम बात करने वाले हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की। यहां पर आपको जो उत्तर है, या तो आपको एक शब्द में देना है या फिर आपको एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। तो देखिए जो आपका पहला प्रश्न होने वाला है कि कांसा में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम बताइए। तो यहां पर कांसा में तांबे के साथ कौन मिलाएंगे हम, टिन मिलाएंगे भाई, क्या मिलाएंगे, दूसरी मिश्रित धातु कौन सी है, टिन हो जाएगी, टिन। अगला देखिएगा, जिंक, पोटेशियम तथा लेड में से चयन करके क्षारीय धातु का नाम लिखिए। क्षारीय धातु का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, तो ये आपकी हो जाएगी पोटेशियम, क्या हो जाएगी, पोटेशियम आपकी क्षारीय धातु हो जाएगी, पोटेशियम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, CH3, CH2, CH2, Br का नाम लिखिए। इसका भाई आपको IUPAC नाम बताना है बच्चों। तो इसका IUPAC नाम आप क्या लिख कर आओगे, मैं 2 नाम बता रहा हूं, ठीक है, कोई एक नाम आपको याद करना है। देखिए इसका नाम आप कह सकते हो 1 ब्रोमो प्रोपेन, या फिर आप इसको प्रोपिल ब्रोमाइड भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 3 कोष्ठीय हृदय कौन से जंतुओं में पाया जाता है। 3 कोष्ठीय हृदय की बात यहां पर हो रही है, तो ये पाया जाएगा उभयचरों में, है ना। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा उभयचरों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, रस संवेदी ग्राही से क्या ज्ञात होता है। तो इससे क्या ज्ञात होता है भाई, स्वाद ज्ञात होता है, तो स्वाद इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 वायरस जनित्र
संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो आप नाम यहाँ पर लिख कर आ सकते हो जो वायरस से होंगे। एक तो है डेंगू और एक आपको हो जाएगा कोविड-19, है ना, बहुत ही घातक बीमारी थी, आपको पता है सबको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मेंडल के लक्षणों की वंशागति के प्रयोग में F1PD में प्राप्त पौधों में लंबे पौधों का अनुपात या फिर प्रतिशत आपको भाई यहाँ पर बताना है। यदि अनुपात आप लिखकर आओगे तो आप लिखकर आओगे 3/4 अनुपात की बात करें। यदि आप परसेंटेज में लिखते हो तो आप लिखकर आओगे 75%। या तो आप अनुपात में आंसर दे दीजिए या फिर आप परसेंटेज में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। तो इसके 2 उपयोग आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक तो होता है भाई टॉर्च में, ये पहला है। दूसरे यदि हम उपयोग की बात करें तो हेडलाइट वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। प्रकाश के विक्षेपण की जो घटना है उसकी आपको परिभाषा देनी है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि मान के चलिए ये आपका एक प्रिज्म है। जब हम किसी भी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में या विभिन्न रंगों में क्या है, विभाजित हो जाता है, बट जाता है 7 रंगों, जैसे हम विग्योर कहते हैं, है ना। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश की इस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का विक्षेपण। अगला प्रश्न देखिएगा, UNEP को विस्तार पूर्वक लिखिए। विस्तार पूर्वक आपको लिखना है तो आप लिखकर आ सकते हो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यदि आप हिंदी में लिखकर आते हो तो आप इसको कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा खंड ए तो होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे खंड बे यानी कि सेक्शन बी के प्रश्नों की। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे लघुतरात्मक प्रश्न 4 से लेकर 15 तक। शब्द सीमा रहेगी 50 शब्द की। तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, NaHCO3 जो सॉलिड है, HCl जो आपका एक्यू में है ना, और यहाँ X क्या है, एक रासायनिक नाम है, रासायनिक है, और H2 यहाँ पर लिक्विड है और CO2 यहाँ पर गैस है। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक जो आपका X बन रहा है उसका आपको रासायनिक नाम बताना है और रासायनिक आपको सूत्र भी लिखना है। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो X जो आपका यौगिक बना है इसका नाम है बच्चों सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl कहेंगे। क्या कहेंगे, NaCl कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एल्यूमिनियम धातु पर भाप की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। उपयुक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त उपकरण को चित्रित कीजिए, है ना। चित्र बनाकर आपको यहाँ पर समझाना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है, सामान्य सूत्र CnH2n में n बराबर 2 रखने पर प्राप्त यौगिक का नाम व सूत्र लिखिए। तो देखिए ध्यान से, तो n का मान आप 2 रखोगे तो यहाँ पर C2H4, ये तो आपको हो जाएगा फॉर्मूला, सूत्र हो जाएगा। यौगिक के नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। अच्छे से ध्यान रख लीजिए, एथीन कहेंगे इसको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। आपको नाइट्रोजन अणु की भाई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का कारण समझाइए कि भाई जो गर्भ निरोधक जो युक्तियां होती है उनको हम क्यों अपनाते हैं, गर्भधारण को रोकने के लिए, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न जीनोटाइप युक्त बीजों के बाह्य लक्षण लिखिए। तो कैपिटल आर वाई स्मॉल, सेकंड है यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। अगला देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या होने वाला है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से क्या है, संयोजित है। यदि बल्ब से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। करंट दिया है, वोल्टेज दी है, पावर पूछी है ना, तो फॉर्मूला लग जाएगा P बराबर में VI। ये फॉर्मूला होता है पावर का। तो P इक्वल टू V की वैल्यू है 220, करंट है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर पावर आ जाएगी 220 वाट। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको एक सर्किट दिया हुआ है,
इसमें आपको ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ये जो 4 ओम और 4 ओम के जो दो प्रतिरोध है, ये कौन से क्रम में ऐड है? श्रेणी क्रम में। यदि इनसे मैं एक प्रतिरोध बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगा दूंगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 ओम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 ओम का एक प्रतिरोध है, यहाँ एक 8 ओम है। ये दोनों कौन से क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का टोटल। तो 8 आपको हो जाएंगे 64 और ये आपका हो जाएगा 16। तो इसमें डिवाइड करोगे तो 4 बार चला जाएगा। तो यहाँ से आपका एक प्रतिरोध बन गया। एक प्रतिरोध आपका बाहर है। अब ये दोनों कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। दोनों का ऐड करोगे तो आप 8 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा ए और बी के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिएगा, एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। देखिए आपको यहाँ पर एक छड़ चुंबक लेनी है। ठीक है, ये आपका एस पोल है, ये आपका एन पोल है। अंदर की बात करें तो एस से निकलेगी, एन में प्रवेश करेगी, फिर ये बाहर की तरफ इस टाइप से आपको ये डायग्राम शो कर देना है। थोड़ा एरो का विशेषकर ध्यान रखना है। याद रखिएगा चुंबक के अंदर चुंबक की जो क्षेत्र रेखा है वो एस से एन की ओर गमन करेगी और बाहर एन से एस की ओर गमन करेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी धारावाही वृत्ताकार पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर आपको वृत्ताकार क्या है? पास लेना है। ठीक है, इसके अंदर से आपको क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाना है। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पारितंत्र के जैव अजैव घटकों के दो उदाहरण आपको यहाँ पर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन से ओजोन बनने की क्रियाविधि समझाइए। कि भाई वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है तो उससे कैसे ओजोन बन रही है, इसको आपको भाई यहाँ पर समझाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम खंड से यानी सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 16 से लेकर 19 तक। शब्द सीमा आपको ना 50 शब्द की रखनी है, सॉरी 100 शब्द की रखनी है ना, 100 शब्द की। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धातु के इनिमल में उपस्थित पदार्थ का रासायनिक आपको नाम लिखना है। कमेंट करके जरूर बताना क्या नाम होने वाला है। दूसरा प्रश्न है कि मुंह में पीएच परिवर्तन के कारण दांत क्षय कैसे प्रारंभ होता है, समझाइए। ये आपको समझाना है। अथवा और में प्रश्न दिया गया है कि पहला अम्लीय वर्षा को परिभाषित कीजिए। अम्लीय वर्षा की आपको परिभाषा देनी है। दूसरा प्रश्न है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के क्यों होते हैं, समझाइए। ये आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 की। दो पादप हार्मोन के नाम लिखिए तथा प्रत्येक का कार्य समझाइए। इसके अथवा और में प्रश्न दिया गया है अंतर्गन स्नेप्स को परिभाषित कीजिए तथा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। अमीबा वे लेशमानिया में द्विखंडन का चित्र बनाइए। अथवा और में क्या प्रश्न है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की फर्स्ट की, विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। दूसरा है ओम के नियम का कथन लिखिए। ओम के नियम में विद्युत विभवांतर V विद्युत धारा I के मध्य आपको क्या है? ग्राफ बनाना। ऐसे ग्राफ आपका आ जाएगा V और I के मध्य एक स्ट्रेट लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अथवा में क्या है। फर्स्ट, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट का मान जूल में कितना होता है? तो ये आपका 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। याद रख लीजिएगा अच्छे से। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नांकित विद्युत अवयवों में प्रतीक बनाइए। किसका? विद्युत सेल का और बैटरी का आपको यहाँ पर क्या है? प्रतीक बनाना है। चलिए अब हम बात करते हैं खंड दे यानी कि सेक्शन डी के प्रश्नों की। यहाँ पर 20 से लेकर 22 तक रहेंगे और जो शब्द सीमा है वो 250 की होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संक्षारण को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है जिंक प्लस यानी जिंक में हम कॉपर सल्फेट मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर हमें प्राप्त होता है। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पर लिखनी है। तीसरा प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरणों को चित्रित कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अथवा और में क्या दिया हुआ है। पहला, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि सोडियम सल्फेट प्लस में हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट और क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है।
उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है। अगला देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 की, फर्स्ट क्वेश्चन की। स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में कोई दो अंतर आपको समझाने हैं। दूसरा प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र भी बनाना है। इसके अथवा में क्या प्रश्न दिया गया है कि अमीबा में पोषण को समझाइए, कि अमीबा कैसे पोषण करता है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। दूसरा प्रश्न है कि अमीबा में पोषण को दर्शाने वाला नामांकित चित्र आपको बनाना है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, किसी गोले दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो m बराबर आप लिख सकते हो माइनस का v अपॉन में u, या फिर आप h डैश बटा में h भी यहाँ पर कह सकते हो। गोले दर्पण के लिए दर्पण सूत्र आपको लिखना है। तो दर्पण सूत्र आप लिखकर आओगे 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन में v प्लस में 1 अपॉन में u, ये आपका दर्पण सूत्र हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 28 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर गोलीय दर्पण कहाँ है, दर्पण का नाम नहीं दिया है, ना अवतल दर्पण कहाँ है ना उत्तल दर्पण कहाँ है, तो चिन्ह से तो यहाँ कोई हमारा मतलब है नहीं, तो हम इसको प्लस लेके चलेंगे। फोकस दूरी ले ली हमने प्लस की 28 सेंटीमीटर। तो आर की बात करें तो आर बराबर होता है 2f, तो यहाँ पर 2 इंटू में f कितना है हमारा 28 का डबल हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, हमारी क्या है वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। चलिए इसके अथवा वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी गोलीय लेंस के लिए आवर्धन सूत्र लिखना है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है। एक लेंस की फोकस दूरी क्या है 100 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता आपको भाई ज्ञात करनी है। ठीक है, बेहद ही आसान से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट क्या है साइंस का पेपर है। 21 फरवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने आपको पेपर बता दिया है। बाकी ऐसे ही मैं हर एक सब्जेक्ट के पेपर आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। आप चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ग्रुप को भी जाकर ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। महाबत बिहार का